मरकुस 6 उसका 14 से 29 आज हम देखेंगे। वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ़ यू। और आई टोटली बिलीव दैट यू आर थॉरली इन्जॉइंग द सीरीज़। और साथ ही साथ सिर्फ आप इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। मेरा मेन पर्पस यही है कि जब हम इस सीरीज़ को कर रहे हैं तो इस सीरीज़ में से हम यीशु के बारे में बहुत अच्छे से सीख सकें और ये सीख सकें कि मरकुस का रीज़न क्या है ये अपने सुसमाचार का लिखने का, ताकि एक एक बात को हम सीख के हम एक अच्छे बिलीवर बन सकें, एक मजबूत बिलीवर बन सकें। और अभी तक जो जितने भी सरमन हमने मरकुस की किताब के देखे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से जब मैं स्टडी करता हूँ, मैं तैयारी करता हूँ, तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जो मेरे सामने भी एक क्वेश्चंस लेकर आता है और मैं अपने फेथ के बारे में, अपने आत्मिक उन्नति के बारे में मैं सोचता हूँ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप रेगुलर हमारी सीरीज़ के सरमन्स को सुन रहे हो तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके विश्वास में भी उन्नति हो रही है। साथ ही साथ मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो पहली बार आज हमारा सरमन सुन रहे हैं। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस सीरीज़ को कर रहे हैं मरकुस की किताब की। हमने चैप्टर 1 से शुरू करा था और आज हम चैप्टर 6 और उसको 14 से लेके और उसके 29 तक देखेंगे। तो आप YouTube पे जाके हमारे पुराने सरमन सुन सकते हैं, ताकि आप वो जो हमारे थंबनेल के ऊपर जो क्वेश्चन है दैट हु इज़ जीसस, सो वी कैन सी दैट मार्क इज़ गिविंग आंसर दैट हु इज़ जीसस। और पहले भी मैंने इस चीज़ के ऊपर बात करी थी। सपोज़ यू आर ट्रैवलिंग, सपोज़ यू आर स्पीकिंग टू समवन, द समवन हु डजंट नो जीसस, तो आप कैसे उस व्यक्ति को ये बताएंगे कि यीशु कौन है? या इसी वक्त आपको अगर मुझे जवाब देना है तो आप क्या जवाब देंगे? यीशु कौन है? From chapter 1, we have seen that so many reasons that Mark is giving that answer of the question that who is Jesus. और एक विश्वासी होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते, ये आपकी और मेरी कर्तव्य, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर हो। इस प्रश्न के उत्तर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस कन्विक्शन के साथ, किस विश्वास के साथ मैं इसका उत्तर देता हूँ। तो आइए हम आज के वचन को देखेंगे। और आज के वचन का जो टाइटल है, जो मैंने टाइटल दिया है, वो सिर्फ ये जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। क्योंकि मरकुस की किताब, खासतौर से नए नियम की जब हम बात करते हैं तो एवरी चैप्टर, एवरी बुक ऑफ न्यू टेस्टामेंट टॉक्स अबाउट जीसस। नए नियम के किसी भी पोर्शन में आप पढ़ेंगे यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है, या यीशु मसीह बात कर रहे हैं, या यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी अ पोर्शन वेयर वी विल नॉट सी दैट मार्क इज टॉकिंग अबाउट जीसस। ये एक ऐसा सेक्शन है न्यू टेस्टामेंट का जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की और हेरोदेस की बात की जा रही है। आपने कई बार इसके बारे में सुना है कि द असैसिनेशन ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, की उसको किस तरीके से उसकी गर्दन काट दी गई थी। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि आज के वचन से भी परमेश्वर हमसे बातचीत करें और हम तैयार पाए जाएँ, ताकि जब हम उसके वचनों को सुन रहे हैं तो हम परमेश्वर की आवाज़ को भी सुन सकें। आइए हम अपनी प्रार्थना को करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जबकि प्रभु एक बार फिर से हम अपने गैजेट्स के साथ, अपने कंप्यूटर्स के साथ प्रभु जी हम बैठे हुए हैं ताकि हम आपके वचनों को सुन सकें। प्रभु हमारी मदद करें ताकि जो भी कुछ सुना जाता है, जो भी कुछ बोला जाता है, उन सब के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिल सके और हमारे जीवनों में आत्मिक उन्नति हो सके। हम अपने जीवनों को अवलोकन कर सके, जांच सके और देख सके प्रभु कि हम विश्वास में हम कहाँ पाए जाते हैं। जो भी कुछ कमी है प्रभु, हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे अविश्वास का उपाय कर प्रभु, और मदद करके प्रभु हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रेम में, आपके विश्वास में, आपके दिल डोल में बढ़ सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अगर पहली 2-3 वर्सेस पढ़ूँ मैं मरकुस उसका 6वां अध्याय, मार्क चैप्टर 6, एंड इफ़ आई रीड सपोज वर्स 14, 15 एंड 16, ये 3 वर्सेस जो हैं ये इस जो हम 14 से 29 तक देखने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था और उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा यह एलिया है, परंतु कुछ अन्यों ने कहा भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है।
यहाँ पर एक अलग से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। लास्ट संडे हम लोग बात कर रहे थे मिशन पॉसिबल। जीसस सेंट हिज डिसाइपल्स विद द ग्रेट कमीशन, और जो काम यीशु कर रहे थे उसी काम को करने के लिए यीशु ने अपने चेलों को भेजा। और अगर हम 30वीं वर्ष को देखें तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया सब उसको बताया। तो यीशु का चेलों का भेजा जाना और चेलों का वापस आना, सीक्वेंस ये होना चाहिए था कि जब यीशु ने चेलों को भेजा तो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो यही होना चाहिए था कि चेले वापस आए हैं और चेले वापस आके अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन तीनों ऑथर्स ने, सिनॉप्टिक गॉस्पेल में हम इस चीज़ को देखते हैं कि ऑथर्स ने जॉन द बैप्टिस्ट का, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो मृत्यु है वो इसी सेक्शन के बीच में रखा है। और कई बार इस सेक्शन को हम बोलते हैं सैंडविच, जहाँ पे ऊपर और नीचे सेम कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि ऊपर के पोर्शन में यीशु का चेलों को भेजा जाना और नीचे के पोर्शन में चेलों का वापस आकर रिपोर्ट देना। लेकिन इसके बीच में एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा एपिसोड है जिसके बारे में ऐसा लगता है कि ये मिसमैच हो रहा है, कुछ फिट नहीं हो रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात क्यों की जा रही है? जॉन द बैप्टिस्ट वॉज अरेस्टेड इन चैप्टर 1 की उसकी 14वीं वर्ष में जब हम लोग इस सरमन को देख रहे थे तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को देखा था, दैट जॉन द बैप्टिस्ट वॉज अरेस्टेड एंड जीसस स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री फ्रॉम द गैलिली। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं बताया गया। चैप्टर 1 में हमें ये नहीं बताया गया व्हाई जॉन द बैप्टिस्ट वॉज अरेस्टेड, who arrested John the Baptist, what was the reason that he was arrested, and then what happened after, on what ground he was arrested, हमें कुछ नहीं बताया गया था। सिर्फ ये बताया गया था कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया गया तो उसके बाद यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी। और इस वक्त जब यीशु के चेले आ चुके हैं, यीशु अपने चेलों को भेज चुके हैं, यीशु मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। एंड नाउ वी कैन हियर वंस अगेन अबाउट जॉन द बैप्टिस्ट। अचानक से जॉन द बैप्टिस्ट की बात की जा रही है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ऑथर्स जो हैं, जो सुसमाचार के लेखक हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं। और जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था कि ये घटना जो है अपने आप में बिल्कुल एक अलग सी लग रही है। ये घटना यहाँ पर क्यों डाली गई है? मत्ती में भी इस घटना को इसी तरीके से लिखा गया है। तो थोड़ा समय लगा और फिर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये चीज़ सिखाई। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, जब हम पिछली बार देख रहे थे तो यीशु ने 12 को बुलाया, उन्हें सामर्थ्य दी और सामर्थ्य दे के उन्हें भेज दिया। और उसके बाद हेरोदेस का एपिसोड आ रहा है, हेरोदेस एंड जॉन द बैप्टिस्ट। हेरोदेस ने क्यों पकड़वाया था, यहाँ पे भी उसका रीज़न दिया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले एक वर्ड्स को हम देखेंगे। हेरोदेस राजा ने उसकी चर्चा सुनी। किसकी चर्चा सुनी? क्यों ये शुरू हो रहा है? और यहाँ पे अगर 30वीं वर्ष को हम देखेंगे तो थोड़ा हम समझ पाएंगे। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया सब उसको कहा, यानी कि अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। एंड बेसिकली दे आर टेलिंग दैट व्हाट ऑल मिनिस्ट्री दे डिड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगाइयाँ की गई हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला गया है, यीशु के नाम से सुसमाचार प्रचार किया गया है और यीशु के नाम से बड़े बड़े काम किए गए हैं। तो हेरोदेस ने जो चर्चा सुनी, उन बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनी जो काम पूरे समाज में हो रहा था। इससे पहले ओनली जीसस वॉज वर्किंग, केवल यीशु मसीह काम कर रहे थे। लेकिन इस घटना से यीशु का काम, यीशु का नाम और ज़्यादा फेमस हो गया है। Till now only Jesus was working, and now when disciples went, he went in different places. और जब दूसरी जगहों पे जाके यीशु के ही नाम से काम किया जा रहा है, तब एक चीज़ समझ में आ रही है कि the popularity of Jesus is spread throughout the Galilee and even Judea. पूरे समाज में, इज़राइल में और यहूदा में यीशु के नाम की चर्चा हो रही है, जिसको हेरोदेस ने सुना है। लेकिन सुनने के बाद उसको एक क्वेश्चन उसके दिमाग में आया है कि ये कौन है जो ये सारे काम कर रहा है, बिकॉज ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट जीसस। लेकिन वो बोल रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है। नाउ वी हैव टू वेट हियर। क्यों हेरोदेस इसी कंक्लूजन पे पहुंचा कि
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठ गया? क्यों उसने किसी और के बारे में बात नहीं करी, जबकि लोग जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि एलिया है, कुछ लोग बोल रहे थे भविष्यद्वक्ता है, और कुछ लोग बोल रहे थे अन्य भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक जी उठा है। ओनली हेरोड सेड दैट इट वाज जॉन द बैप्टिस्ट। क्या रीज़न था कि हेरोदेस जो है सीधा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहा है? और उसके एपिसोड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि 16वीं वर्ष से हेरोदेस ने यह सुनकर कहा कि जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। तो पहली चीज़ वी कैन सी दिस इज़ द गिल्ट। ये उसके जीवन में एक ऐसा बोझ है जिसके साथ वो जी रहा है। और अगर आप 20वीं वर्ष को देखेंगे, वी कैन सी द वर्स 20 सो दैट वी विल नो दैट व्हाट वाज हेरोड्स ओपिनियन अबाउट जॉन द बैप्टिस्ट। हेरोद की क्या विचारधारा थी यूहन्ना के लिए? वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था। यहाँ पे कुछ क्वालिटी ये हेरोदेस बता रहा है कि क्या है, कि वो उसे धर्मी मानता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, और उसको पवित्र मानता था। सो इन द साइट ऑफ हेरोड, जॉन द बैप्टिस्ट वाज द राइचियस पर्सन एंड द होली मैन, और वो उससे डरता था और उससे बचाए रखना चाहता था। 20वीं वर्ष में लिखा हुआ है बचाए रखना चाहता था। किससे बचाना चाहता था? वो अपनी पत्नी हेरोदियास से बचाना चाहता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। सो एक चीज़ है, मरकुस यहाँ पे एक अलग सा एक इंफॉर्मेशन दे रहा है जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में, कि हेरोदेस जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से डरता था, उसको धर्मी मानता था, उसको पवित्र मनुष्य मानता था, उससे डरता भी था, लेकिन उसकी बातों को सुनता भी था। और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है उसको बचाए रखता था। और यहाँ पर अगर हम अपनी 15वीं वर्ष में आ जाएंगे, 16वीं वर्ष में, तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है हेरोदेस ने यह सुनकर कहा जिस मनुष्य का सर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदी गृह में डाला था। तो एक चीज़ है, यूहन्ना को बंदी गृह में डले हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। वी डोंट नो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम, बट समवेयर अराउंड इट्स 1.5 years, क्योंकि यीशु जिस वक्त ये मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जब अपने चेलों को भेज रहे हैं, यीशु को मिनिस्ट्री करते हुए लगभग 1-1.5 साल हो गए। हेरोदेस की पत्नी हेरोदियास जो है वो हेरोदेस के भाई की पत्नी थी, और क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब सुसमाचार प्रचार कर रहा है, तो उसके सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, उसके बातें करने के द्वारा हेरोदियास जो थी वो कहीं ना कहीं हर्ट होती थी, कहीं ना कहीं उससे गिल्ट होता था, कहीं ना कहीं उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बातें पसंद नहीं आती थी। एंड बिकॉज शी वॉज नॉट द किंग, शी वॉज नॉट, और शी डजंट हैव द अथॉरिटी टू अरेस्ट एनीवन, तो हेरोदेस के द्वारा उसे बंदी गृह में तो डाल दिया था, लेकिन वो उसे मरवा नहीं सकती थी, क्योंकि 20वीं वर्ष में लिखा हुआ है कि हेरोदेस उसे बचाए रखता था। He was protecting John the Baptist from Herodias। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि वो उसे मरवाना चाहती थी। जब भी हम बाइबल में हेरोदेस की बात करते हैं, we always see other word with the Herod, और वो वर्ड है ब्लड। यीशु का जब जन्म हुआ था, मत्ती के उसके 2 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब यीशु का जन्म हुआ और मजूसी यीशु को देखने के लिए, ढूंढने के लिए निकले, और जब वो बैतलहम पहुँचे, और जब हेरोदेस को ये पता चला, तो हेरोदेस घबरा गया था। और उस घटना के बारे में हमें पता है कि वो बेबी जीसस को वहीं पे मरवाना चाहता था। ये वो हेरोदेस था जो इसका पिता है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, और उसने 2 साल के बच्चों को मरवा दिया था। इस हेरोदेस ने, हम देखते हैं कि किस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवाया। फिर हम बात करेंगे प्रेरितों के काम में भी, जहाँ पे हेरोदेस को कीड़े खा गए क्योंकि उसने याकूब को मरवा दिया था। तो एक चीज़ तो है कि जब हम नए नियम में हेरोदेस की बात करते हैं, तो साथ में ब्लड की बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर के लोगों का या इनोसेंट लोगों का, जो निर्दोष लोग हैं, उनका लहू बहाया है।
और यहाँ पे हेरोदेस उसे बचाना चाहता था अपनी पत्नी से, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी उसे मरवाना चाहती थी। 18वें वर्ष में लिखा हुआ है, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हेरोदेस से ये बातें करता था? क्या रीज़न रहा होगा? उसका रीज़न ये था कि हेरोदेस जो था वो यहूदी परंपराओं को फॉलो करता था। स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं दैट हेरोड वाज हाफ ज्यू, वो आधा यहूदी था और यहूदी कस्टम्स को वो फॉलो करता था। अगर आप लेवी व्यवस्था उसके 20वें अध्याय को पढ़ेंगे, इफ़ यू रीड बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 20, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये अनुमति नहीं है कि अपने भाई की पत्नी के साथ ब्याह करे अगर वो जीवित है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि हेरोदेस ने जब हेरोदियास को लिया, यानी कि अपने भाई फिलिप की पत्नी को, उस वक्त उसका भाई जीवित है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस चीज़ को बता रहा था कि ये व्यभिचार है, परमेश्वर की नज़र में ये चीज़ गलत है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हम एक चीज़ समझ सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, कि जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, अगर उसने हेरोदेस और हेरोदियास यानी कि दोनों को सुसमाचार सुनाया है, सो वी कैन अंडरस्टैंड द बोल्डनेस ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, कि उसने सिर्फ ना गरीबों को और अमीरों को ही सुसमाचार नहीं सुनाया, लेकिन हर एक वर्ग, हर एक जाति के हर एक पुरुष को, हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया। यहाँ तक कि राजा को भी उसने इस चीज़ की चेतावनी दी है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि यूहन्ना ने जब प्रचार करा होगा तो बोल्डनेस के साथ राजा को और उसकी पत्नी को बोला होगा कि जिस तरीके से तुम रह रहे हो, because you are living with someone else's wife, she is not your wife। और वो उसको एक वार्निंग दे रहा है बिना इस चीज़ के परवाह करे कि इसका नतीजा क्या होगा, सुसमाचार का नतीजा क्या होगा, वो उसकी परवाह नहीं कर रहा है। और ये वो रीज़न है कि ऑथर्स जो हैं इस घटना को यहाँ पर डाल रहे हैं। जब चेले सुसमाचार प्रचार करने गए हैं, उसके बाद लेखक जो है ये बताना चाह रहा है द रिजल्ट ऑफ द स्प्रेडिंग गॉस्पेल। जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है, उसके बारे में बातचीत की जाती है, देन यू हैव टू रेडी टू डाई फॉर इट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्यों मरा? क्योंकि वो सुसमाचार सुना रहा है, वो लोगों को पश्चाताप के लिए तैयार कर रहा है। और चेले भी पश्चाताप के लिए गए हैं ताकि लोग मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह की तरफ आएं। तो लेखक ये बताना चाह रहा है कि जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, देन यू हैव टू रेडी टू डाई। क्योंकि जब हम प्रेरितों के काम में जाते हैं और उसके बाद जब हम चर्च हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर हम यही चीज़ देखते हैं कि सभी चेले जो हैं वो पकड़े गए और उन्हें मारा गया, क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लोगों को वार्निंग देते थे, लोगों को रिपेंटेंस की बात करते थे, पाप की बात करते थे और मन फिराव की बात करते थे। और ये वो रीज़न है कि लेखक हमें ये बताना चाह रहा है कि जब चेले सुसमाचार प्रचार करने जा रहे हैं और जब आगे भी होगा तो ये रिजल्ट होगा। और इस घटना में हम यीशु मसीह की मृत्यु को भी देख सकते हैं। इसी के पिता ने यीशु मसीह को बचपन में मरवाने की कोशिश करी थी, लेकिन यीशु मसीह बच गए थे। लेकिन इसने यीशु मसीह का कज़न यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवा दिया है। 19वें वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और ये चाहती थी कि उसे मरवा डाले। हेरोदियास वॉज लुकिंग फॉर अ टाइम, एक ऐसे समय का इंतज़ार कर रही थी जहां पर मौका मिलते के साथ ही वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवा डाले। Because with the boldness, with the courage, he was spreading the gospel and he was talking to them, और उनको यही बता रहा था कि जिस तरीके का जीवन आप जी रहे हो, this is not lawful, this is not right in the sight of God। तो एक ग्रजेस था, एक ईर्ष्या, एक गुस्सा उसके मन में था जिसको वो पाल रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब वो समय आएगा कि जब वो उसे मरवाएगी। और 21वें वर्ष में लिखा हुआ है, ठीक अवसर आया। देखिए लेखक क्या बता रहे हैं, When the right time came, जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने
प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ये घटना अपने आप में एक अलग यहाँ पे रखी जा रही है। बर्थडे सेलिब्रेशन में हेरोदेस की बेटी डांस कर रही है, और ये कोई साधारण सा डांस नहीं है। जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था और मैं थोड़ा कमेंट्रीज भी पढ़ रहा था, थोड़ा स्टडी, और ये भी देख रहा था कि उस समय के कल्चर में डांस की क्या वैल्यू थी, किस तरीके का डांस होता था, तो एक चीज़ समझ में आई, ये डांस जो था पूरी कामुकता से भरा हुआ था। और तभी जितने भी पुरुष वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सारे प्रधान हैं, लीडर्स हैं, और राजा के साथ उठने बैठने वाले वो लोग हैं जो हमेशा राजा के साथ रहते हैं, उनके सामने एक लड़की डांस कर रही है पूरी कामुकता के साथ, फुल ऑफ सेंसुअलिटी। और ऐसे में जिस तरीके का डांस था, हर एक जन खुश हो रहा है। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि तब राजा ने उससे बोला, लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दे दूंगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेरोड। कल्पना कीजिए, एक पिता है, राजा भी है, वो अपनी एक जवान बेटी को अपने मित्रों के सामने, और यहाँ पर जब भोजन चल रहा है तो यहाँ पे वाइन सर्व की जा रही होगी, यहाँ पर एक ऐसा माहौल है जहाँ पे मदिरा खुले आम चल रहा है, और ऐसे में कामुकता से भरा हुआ डांस किया जा रहा है जिसमें पूरे गेस्ट जो हैं दे आर एंजॉयिंग। और राजा के लिए सबसे खुशी की बात यह है दैट हिज गेस्ट आर एंजॉयिंग। खाना अच्छा है, पीना अच्छा है, और डांस भी जो है उन्हीं के मतलब का हो रहा है। सो एवरीथिंग इज गुड एंड परफेक्ट। और यहाँ पे राजा अपने गेस्टों को खुश देखकर अपनी ही बेटी से बोल रहा है कि मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे दूंगा। 23वीं वर्ष, और उसने शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक को तुझे दे दूंगा। ही वॉज सो अल्कोहलिक, और लोगों की खुशी को देख के इतना एक्साइटेड था कि उसने बोला, जो तुझे चाहिए मैं दूंगा, इवन आई विल गिव यू हाफ ऑफ माई किंगडम। बट ही वॉज नॉट थिंकिंग व्हाट ही सेड। कई बार होस्ट के लिए जब हमारे समाज की हम बात करें, तो हमारे समाज में भी जो होस्ट होता है उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ये डिज़ायर होती है कि उसके सारे गेस्ट जो हैं वो खुश होकर जाने चाहिए। उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा पीना मिलना चाहिए, उनके लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दे शुड बी हैप्पी। और हमारे समाज में इस चीज़ को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। और यहाँ पे उस राजा की हम बात कर रहे हैं जो पूरी तरीके से खुश है, मदिरा में डूबा हुआ है, और उसने बोला, मैं तुझे दूंगा। और ऐसा लिखा हुआ है 24वीं वर्ष में, उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं। इंटरेस्टिंग एपिसोड है। चैप्टर 5 में जब हम बात कर रहे थे, वी सॉ 2 women। एक वो स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक वो लड़की है जो 12 साल की है, लगभग 12 साल की है, और वो मर गई है। और उन दोनों के साथ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ऐसा रहा कि एक चंगाई को प्राप्त करती है और एक मुर्दों में से जी उठती है। दोनों के जीवन को यीशु मसीह ने प्रभावित करा है। चैप्टर 6 के अंदर वी कैन सी अनदर 2 women। एक जवान लड़की है, जैसे चैप्टर 5 में हमने देखा था, और ये जवान लड़की जो है ये एक अलग ही कैरेक्टर के साथ यहाँ पर पेश की जा रही है। और जब उससे बोला गया कि क्या चाहिए, तो वो अपनी माँ से जाके बोली, व्हाट शुड आई आस्क, दिस इज द गोल्डन टाइम, व्हाट शुड आई आस्क। वो बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक जवान लड़की जिसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो कुछ ऐसा मांग सकती थी जिसके मांगने के द्वारा उसका जीवन जो है बदल सकता था। लेकिन उसने जब अपनी माँ से पूछा, तो ऐसा लगता है कि माँ जो है उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, और वो था जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। क्योंकि उसने कुछ और नहीं सोचा है। शी वॉज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टाइम। और यहाँ पर अगर बेटी की बात करें, वो बाहर आई और उसने बोला कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में
मुझे मंगवा दो। Even this young girl, she is not thinking that what her mother is asking. इसने अंदर आके राजा को बोला कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर प्लेट में रख के चाहिए। कल्पना कीजिए, मेरे साथ पूरा दरबार बैठा हुआ है, पार्टी चल रही है, और ऐसे में जहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, उस जश्न में किसी का सिर मांगा जा रहा है। हमारे यहाँ हो सकता है कि हमारे समाज में कुछ गिफ्ट मांग लिया जाए, कार मांग ली जाए, मोटरसाइकिल मांग ली जाए, सोने की कुछ चेन या अंगूठी मांग ली जाए, या हो सकता है घर मांग लिया जाए, प्रॉपर्टी मांग ली जाए। लेकिन यहाँ पे किसी की मृत्यु की बात की जा रही है, किसी के बर्थडे पर। 26वें वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, तब राजा बहुत उदास हुआ। He was grieved. He was deeply grieved. और यहाँ पे लिखा है, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहता था। तो यानी कि उसके पास अथॉरिटी थी कि वो अपनी बोली हुई शपथ को टाल सकता था, क्योंकि 20वीं वर्ष में वो बता रहा है कि हेरोदेस की ओपिनियन ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला धर्मी है और पवित्र पुरुष है, और वो उससे डरता भी था और उसे अपनी पत्नी से बचाए रखता था, उससे घबराता भी था, लेकिन उसको उसका सुनना अच्छा भी लगता था। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्लीज हिज गेस्ट, और अपना ऑरा और अपने स्टेटस को भी मेंटेन करना था, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। ऑथर हमें ये बताना चाह रहा है, इट लुक्स लाइक ही हैड नो चॉइस। 27वें वर्ष में लिखा हुआ है, अंत राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट डाल। दुख तो हो रहा है। 26वें वर्ष में लिखा हुआ है, तब राजा बहुत उदास हुआ। राजा उदास तो हुआ है, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं करा है। उदास होना या दुख हो जाना ये एक बात है, लेकिन अगर उदास होने में और दुखी होने में अगर पश्चाताप मिसिंग है, इफ रिपेंटेंस इज मिसिंग, देन मे बी यू फील रिग्रेट। यहां पे राजा शायद ये रिग्रेट फील कर रहा है, वो ये अफसोस कर रहा है कि मैंने शपथ क्यों खाई। और मुझे ऐसा लगता है यहां पर यह होना चाहिए था कि हेरोदेस को पश्चाताप करना चाहिए था कि जिस तरीके का जीवन वो जी रहा है वो गलत है। बिकॉज इफ यू रिगार्ड द पर्सन राइचियस एंड होली मैन, इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि जो बोला जा रहा है आपको वो सही बोला जा रहा है। प्रॉब्लम कहां पे है? उसकी बात नहीं मानी जा रही है। लेकिन आज उसके पास, उसे उदास तो हो रहा है, लेकिन आज भी वो पश्चाताप नहीं कर रहा है। और फाइनली टू मेंटेन द स्टेटस एंड प्लीज एवरीबडी, उसने एक व्यक्ति को भेजा, एंड दिस मैन गोज एंड उसका जो सर है उसको काट के एक प्लेट में ला के दिया। यहाँ पे 28 वर्ष में लिखा हुआ है, उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काट डाला और एक थाल में रख कर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। और यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। दिस इज द एपिसोड। ये घटना पहले हो चुकी है, लेकिन आज मरकुस इस बात को यहाँ पे रख के एक चीज़ बताना चाह रहा है कि जब सुसमाचार प्रचार किया जाने वाला है, जब सुसमाचार प्रचार यीशु मसीह के द्वारा जब हो रहा है और लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट ये होगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द स्प्रेडिंग गॉस्पेल। आर यू रेडी? सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और अगर आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की किताब और उसका 23वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 एंड वर्स 29, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के
हथियारों की संतान हो, अतः तुम अपने बाप दादाओं के पाप पर का घड़ा पूरी तरह भर देते हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह फरीसियों को और शास्त्रियों को बोल रहे हैं कि तुम जो शुरू से लेके भविष्यद्वक्ताओं को कत्ल करते हुए आ रहे हो। 33वें वर्ष में लिखा हुआ है, हे सांपों के करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो कि मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को तुम मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला। तो यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि भविष्यद्वक्ताओं की हत्या लगातार होती आ रही है। परमेश्वर के काम करने वालों को हमेशा इसी तरीके की मृत्यु मिली है। और यहाँ पर यूहन्ना मरकुस हमें यही बताना चाह रहा है कि जब हम यीशु मसीह का काम करते हैं तो परसिक्यूशन जो है वो इसके साथ का एक हिस्सा है। और ये वो रीज़न है कि कई बार लोग जो है सुसमाचार प्रचार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बोला है कि जो अपने प्राणों को बचाता है वो उन्हें खो देता है, और जो अपने प्राणों को मेरे लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए दे देता है, वो उसे प्राप्त करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम सीख सकते हैं कि उसने जब प्रचार का काम कराया तो हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक तरीके के मनुष्य को सुसमाचार सुनाया, यहाँ तक कि राजा को भी उसकी गलती का एहसास कराया है। और ये हम सीख सकते हैं यहाँ पर कि जब हमें सुसमाचार सुनाना है, वो ग्रेट कमीशन, वो महान आज्ञा जब आपको और मुझे दी गई है कि जाओ सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आपको और मुझे अपने आप से सवाल पूछना है कि हाउ कॉन्फिडेंटली वी आर डूइंग दिस वर्क। किस तरीके से हम इस काम को कर रहे हैं और कितने कॉन्फिडेंस के साथ और कितनी बोल्डनेस के साथ हम इस चीज़ को कर रहे हैं। यहाँ पर यूहन्ना यही बताना चाह रहा है कि किस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एक बोल्डनेस की वजह से अपने प्राणों को देना पड़ा है। और 30वें वर्ष में लिखा हुआ है, प्रेरित न आकर इकट्ठे होकर, और फिर से जिस बात की चर्चा हम शुरू से करते आ रहे हैं उसी बात की चर्चा फिर आगे कंटिन्यू हो जाती है। आप क्या लेते हैं अपने लिए आज के संदेश में से? यहाँ पे दो लोगों की बात लगातार हो रही थी, हेरोदेस की और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बोल्ड है, जो निडर है, लेकिन राजा नहीं है। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, एक राजा है जो डरता था, एक राजा है जो परमेश्वर के दास से डरता था। उसको बंदी गृह में तो डाला हुआ था, लेकिन मारना नहीं चाहता था, उसको बचाए रखना चाहता था। और शुरू से हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से अपनी पोजीशन पे रहते हुए उस पोजीशन की अथॉरिटी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हेरोदेस चाहता तो यहाँ पर वो यूहन्ना को बचा सकता था। उसी तरीके से पिलातुस चाहता, उसके पास पावर थी, अथॉरिटी थी, अगर वो चाहता तो यीशु मसीह को बचा सकता था। लेकिन वहाँ पर भी उसने लोगों की बात सुन के यीशु को लोगों के हाथ में दे दिया। आप और मैं जब इस समाज में रह रहे हैं तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी कि हम सुसमाचार को सब तक पहुँचाएं, हर एक के पास पहुँचाएं। हमें भी एक अथॉरिटी दी गई है, हमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, हमें एक जिम्मेदारी दी गई है कि हमें दूसरों को सुसमाचार सुनाना है। और याद रखिए, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, हम कभी भी अकेले काम नहीं करते हैं। 2 कुरिन्थियों 6 में लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। जब हम काम करते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ काम करते हैं। और इस बात को अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि जब परमेश्वर काम करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ काम करते हैं। वी वर्क विद गॉड, वी आर नेवर अलोन। तो आइए हम संकल्प लें, हम एक प्रॉमिस करें कि आज हम किसी न किसी को सुसमाचार ज़रूर सुनाएंगे, किसी न किसी को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, और इस तरीके से बताएं कि लोग पश्चाताप करें। क्योंकि इस पोर्शन में अगर कोई चीज़ मिस है तो सिर्फ वही है कि पश्चाताप नहीं है।
हेरोदेस ने, उसकी पत्नी ने, उसकी बेटी ने पश्चाताप नहीं करा है। दुख जरूर हुआ है, लेकिन ऐसे दुख का कोई फायदा नहीं है जब पश्चाताप ना हो। आपको भी अगर अपने जीवन में कभी कोई दुख दिखाई देता है, कोई उदासी है, तो याद रखिए कि अगर कोई पाप है तो उसको मानना ज़रूरी है। गलती करके पछताने से अच्छा है कि पूरी तरीके से गलती को छोड़ देना, परमेश्वर के हाथ में दे देना, रिपेंट कर लेना, यू टर्न मार लेना, ताकि हम यीशु मसीह के साथ एक अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी सकें। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से आपको आशीष मिली है, एनकरेजमेंट मिला है, ताकि आप सुनने के बाद आप दूसरों को ज़रूर इस मैसेज को भेजेंगे या किसी के पास जाके उसको सुसमाचार ज़रूर सुनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिसने एक बार फिर से हमें रिमाइंडर दिया प्रभु कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो स्त्रियों में से जन्मे हुए इसमें सबसे महान था प्रभु, उसने किस बोल्डनेस के साथ, किस समझदारी के साथ सुसमाचार प्रचार करा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और यही हम सीख सकते हैं प्रभु कि हम भी अपने जीवनों में इस बात को हमेशा अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सकें, ताकि लोगों के जीवन बदल सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें क्षमा कराए और हमें नया जीवन दिया है। ये हमारी प्रार्थना है कि जब तक प्रभु हम जीवित हैं, हम यीशु मसीह के नाम से चल सकें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल के प्रभु जी बहुतों का जीवन बचाने वाले बन सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। God bless you. Have a wonderful week.